प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड कार्यक्रम को बड़ी संख्या में सुना गया। देश ही नहीं विदेशों में भी इतने लोगों ने ये कार्यक्रम सुना कि इतिहास बन गया। चंडीगढ़ में भी इस प्रसारण से लाखों लोग जुड़े तथा प्रधानमंत्री के बाद मन की बात को सुना। उक्त जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद्र जैन ने बताया कि भाजपा द्वारा शहर में सभी शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद दीनदयाल उपाध्याय जिला के मंडल नंबर 9 के शक्ति केंद्र नंबर 4 पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद किरण खेर ने ट्विटर के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। उनके साथ प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी भी थे। प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने रानी झांसी के मंडल नंबर 18 के शक्ति केंद्र नंबर 3 पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। इसी प्रकार पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन ने भगत सिंह जिला के मंडल नंबर 15 के शक्ति केंद्र नंबर 2 पर तथा मेयर अनूप गुप्ता ने सेक्टर 38 स्थित महिला भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक एपिसोड था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आज फिर से जो लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया उनका फिर से जिक्र किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो सेल्फी विद डॉटर एक जो कैंपेन, वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया की कैंपेन बनी, और उसके आधार पे जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा से शुरू हुआ था। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि हरियाणा में यहाँ लिंग अनुपात जो है वो महिलाओं बेटियों का बहुत कम था, आज वो लड़कों के बराबर हुआ है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है वो बदलाव है। और इसी प्रकार से पर्यावरण के भी विषय उठाए, पर्वतारोही किस प्रकार से हिमालय को साफ करने की बात कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात हुई कि आज यूनेस्को के प्रतिनिधि भी वो मन की बात के साथ जुड़े हैं, और उन्होंने एजुकेशन और कल्चर के विषय में हिंदुस्तान की क्या सोच है, किस प्रकार से जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है वो इन विषयों को देखता है, प्रधानमंत्री जी ने उसके विषय में भी रखा। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हर मन की बात का एपिसोड अगले मन की बात के लिए प्रेरणा बनता है, और नए लोगों को जोड़ना। जैसे 500 से अधिक व्यक्तियों का जिक्र मन की बात में आया है, और उसके कारण से वो ऐसे व्यक्ति थे जो साधारण थे पर असाधारण काम कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों के काम को जब एप्रिसिएशन मिली है तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। ये अपने आप में जब देश का प्रधानमंत्री एक छोटे से व्यक्ति के साथ उसके असाधारण काम के लिए उसकी प्रशंसा करता है, तो करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी देश समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज एक विश्व रिकॉर्ड बना है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो संजय कॉलोनी से और आसपास की कॉलोनी से आम जन साधारण व्यक्ति आज यहाँ पे मन की बात का देखने के लिए, सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और ये लोग सही मायने में देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत मान सम्मान और इज्जत देते हैं। ये इसी बात का प्रगटावा है कि मन की बात का एपिसोड ने पूरी देश की जनता को बांधा है। आज 96% जो है वो आबादी मन की बात के प्रति अवेयर है। 100 करोड़ लोगों से अधिक ने मन की बात को कभी ना कभी देखा है, और 23 करोड़ लोग जो है वो लगातार हर एपिसोड मन की बात का देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के इस एपिसोड के बाद और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आज लाखों स्थानों पर जो है वो मन की बात का एपिसोड देखा गया। चंडीगढ़ में भी 250 से हमने टारगेट लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि 250-300 स्थानों पर मन की बात का कार्यक्रम ये हुए हैं। और एक बड़े खेद का विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पार्टी के प्रधानमंत्री बाद में है, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान सबको करना चाहिए। आज सरकारी गैर सरकारी सब अदारे मन की बात का बड़े उत्साह से जो है वो प्रसारण कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे। बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स में आम आदमी पार्टी के लोगों ने जाके ताले जड़ दिए, चाहे वो 22 सेक्टर था, 37 सेक्टर था, 56 सेक्टर था, और वो सरकारी बिल्डिंगों पर ताले जड़ने का काम उन्होंने किया। देश के प्रधानमंत्री को साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी बाधा बनेगा तो देश की जनता उसको अपने आप हटा देगी। और आम आदमी पार्टी को भी जो मैं समझता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे, और ये जो है जिस प्रकार से उनको वो बौखला के ये काम कर रहे हैं,
मैं समझता हूं कि ये बहुत निंदनीय है। नहीं करे, हर पार्टी को कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र है, वो भी करे, वो बात रखें अपनी। पर मैं समझता हूं कि दूसरे के कार्यक्रम में विघ्न डालना, वो भी देश के प्रधानमंत्री, उनके कार्यक्रम में विघ्न डालना, ये शोभा नहीं देता है और ये गैर कानूनी। बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें हैं जी। प्रधानमंत्री ने, यही उनकी खासियत है कि वो इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी छोटे छोटे इश्यूज की बात करते हैं। और आज भी वो बात करते करते शुरू में वो भावुक हो गए थे और कई बार वो भावुक हुए हैं। ये उनकी जो, उनके अंदर का जो व्यक्ति की संवेदना है उसको प्रकट करता है कि वो अपने देश के प्रति कितना, अपने देश की जनता के प्रति कितना प्यार रखते हैं, कितना मान सम्मान रखते हैं। और ये भावनाएं ही हैं जो उनको देश की जनता के साथ जोड़ती हैं और देश की जनता को उनके साथ जोड़ती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जैसे छोटे दुकानदार जो हैं, रेडी फड़ी वाले या और छोटे दुकानदार, वो बेचारे व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो कई बार हम लोग उनसे ही भावतोल या उनसे ही टकराव करते हैं। तो ये एक तरीके से एक छोटे व्यक्ति को मान सम्मान की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। ऐसी अनेकों बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं और ये उनकी विशेषता है कि वो आम जनमानस, जो सबसे जो वंचित व्यक्ति है, उसको न्याय देने की बात करते हैं। जब भी मन की बात सुनते हैं हम, और जब भी हम उन लोगों को देखते हैं जिनके बारे में जिक्र होता है मन की बात में, तो मन में एक इतनी खुशी पैदा होती है कि ऐसे लोग अपना पूरा जीवन ऐसी चीज़ों को दे रहे हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसके हम सहभागी हैं पूरी दुनिया के अंदर, दैट वी हैव टू डू दिस। तो मुझे मतलब आई गेट मूव टू टीयर्स, आई गेट मूव्ड एट द एंड ऑफ इट। गला भर रहा था कि मतलब हर महीने प्रधानमंत्री ये करते हैं। कोई दुनिया में ऐसा लीडर नहीं है, ना ही हुआ है, जो डायरेक्ट संपर्क देशवासियों के साथ लगातार हर महीने 2014 से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक वो कर रहे हैं। एंड इतना एजुकेशनल भी होता है, इतना कुछ जानने को भी मिलता है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, और इतना इंस्पायरिंग होता है। दिल करता है कि हाँ, हम भी कुछ हिस्सा इसमें लें। जैसे कि वो बात कर रहे थे, वो जो हिमालय की सफाई कर रहा है, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि लोग हिमालय पर भी जब जाते हैं पिकनिक में या ट्रैवल करके, ऐसे ही प्लास्टिक की बोतलें, सारा गंद फेंक देते हैं। कचरे के डब्बे में क्यों नहीं डालते, एक थैले में क्यों नहीं डाल के अपनी कार में रख लेते, घर आकर डालें। इतना गंदा हिमालय को करा हुआ, और ये आदमी लोगों के साथ उसकी सफाई कर रहा है। जय हो ऐसे लोगों को, और जय हो प्रधानमंत्री जी को, जो कि इन लोगों को उनके इनके जीवन में जो वो कर रहे हैं उसको उजागर करते हैं। जो मणिपुर में लेडी कमल के उससे फैब्रिक बना रही हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाली हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बेटियों को अपनी, हमने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया था, जो कि हरियाणा से लॉन्च हुआ था, उसमें लोग इतनी प्राउडली अपनी बेटियों के साथ हैं। इससे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है और लोगों के दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो मैं तो कहूँगी वाह प्रधानमंत्री जी, वाह। एक मोदी जी हैं, मैंने तो ऐसा लीडर आज तक देखा नहीं दुनिया में। ही इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, ही इज़ अबाउट मेकिंग द कंट्री बेटर। ही इज़ फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ही हैज़ लाइफ इज़ नेशन फर्स्ट। बहुत बड़ी बात है, और क्या कह सकती हूँ। सलाम है। यार मीडिया ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਂਜੀ ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਕਿ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ चाहिए। देयर शुड बी गुड न्यूज़ ऑल्सो, देयर शुड बी इंस्पायरिंग न्यूज़ ऑल्सो। अजी टेढ़ा सवाल पूछ लो, अजी फलाने ने आ कह दिया, ऐ कर लो, क्यों कर लो। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤੇਵਾਲ ਮਲਿਕ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ हैपन इन अ गवर्नमेंट, एंड ये
when you are party to a government, you must not talk in public about things that happened during your tenure. That is not right. These are state secrets. These are state में जो काम चल रहे हैं उसके बारे में आप बाद में लगातार लोगों के बीच में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप इतनी ज्यादा शुद्ध थे तो आप पहले ही दे देते जब आप गवर्नर थे, तब क्यों नहीं बोले? तो आप बोले नहीं दसिया सी, पर लेकिन आके दसिया सी ਜਿਹੜਾ इतने चुप रहो तो 100 चीजा नु कहते होने बंदे, सिर्फ एक चीज को नहीं। तो चुप नहीं रहेंगे तो मतलब आग लगा देंगे पूरे देश में। ये भी एक सभ्यता की बात है, ये भी एक जो आपकी कुर्सी है उसका एक रिस्पेक्ट है, उसके एक गंभीरता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो पूरी की पूरी बाद में इंटरव्यू पे इंटरव्यू देकर, इतना ऑब्वियस है कि वो विशियसली वो इंटरव्यू दे रहे हैं। नॉट कि आपको लगता है प्रधानमंत्री से खुद ही पूछा होगा कि एरोप्लेन, प्रधानमंत्री ने मना किया होगा, प्रधानमंत्री को काम इतना है। तो देयर मस्ट बी अदर एजेंसीज हु आर इन चार्ज ऑफ गिविंग द प्लेन और नॉट गिविंग द प्लेन और टेलिंग द कॉन्वॉय टू गो। ही इज ट्राइंग टू मर्डर द होल थिंग ऑन द प्रधानमंत्री। व्हाट फॉर? Because he has resigned as the governor of J&K. I think he should be a little more responsible and not talk about it like that. It's not nice. Everybody goes through in their office work, in their lives, ups and down. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। This is not a coffee house chatter. ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। Not nice. Thank you ਜੀ।